जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या मार्केट का जो गिरना था वो थम चुका है या वक़्ती तौर पर मार्केट ने यहाँ पर साँस लिया है, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक जो है वो कोई फ़ैसला कर सकें। आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ़ 70 पॉइंट डाले हैं, लेकिन अगर आप मार्केट का थोड़ा-सा बगौर जायज़ा लेने की कोशिश करें तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि गुज़िश्ता 2 दिन से मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट्स निकाल चुकी, जो कि ऑल टुगेदर 1700 पॉइंट्स बनते हैं, जो कि मार्केट ने निकाले। आज जो है अगर आप इस चीज़ का ज़रा जायज़ा लें कि मार्केट ने जो लो लगाया है, वो लो लगाया 40,135 का। आज मार्केट ने पढ़ने वाले ये जो 70 पॉइंट्स हैं, मैं इनको कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं देता। मेरे नज़दीक इनकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक इस पॉइंट की बहुत ज़्यादा अहमियत है कि मार्केट ने जो लो लगाया वो 40,135 का लगाया और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 40,460 पर दी है। अगर हम आज की क्लोजिंग को 40,435 ही तसव्वुर कर लें, आज की क्लोजिंग को सिर्फ 40,435 ही अगर हम तसव्वुर कर लें और इसके साथ अगर हम जायज़ा लेने की कोशिश करें लो के साथ, तो मार्केट ने 300 पॉइंट्स की आज जो है वो पॉज़िटिविटी शो की है। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। देखिए, मार्केट में से निकलने वाला हर पॉइंट जो है, एक-एक पॉइंट जो है, वो बहुत अहमियत रखता है। लेकिन इसके साथ-साथ मार्केट में पड़ने वाला एक-एक पॉइंट जो है, वो भी अपनी जगह पर उतना ही अहमियत रखता है जितना कि डाउनफॉल का। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को स्टडी करना मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो आज मार्केट जो है वो कुछ 370 पॉइंट्स जो है वो पॉज़िटिव है और जब हम इंशाल्लाह कैंडल पर चलेंगे तो कैंडल भी आपको बताएगी कि वो कुछ इस तरह से बनी होगी। तो ये जो कैंडल होती है टेक्निकल लैंग्वेज में, अगर मुल्क के हालात बेहतर होते, पंजाब गवर्नमेंट का इश्यू ना होता, डॉलर चाहे 225 पे चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हालात जो है वो नॉर्मलाइज होते, नॉर्मलाइज से मुराद इकोनॉमिकली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम अगर पॉलिटिकली स्टेबलाइज होते, तो मैं कल तमाम दोस्तों से ये कहता कि आप मार्केट में कूद जाइए। रिकवरी का शो होना और उसके बाद इस तरह की कैंडल बनना डाउनफॉल के बाद एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को जाहिर करती है। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल जो है वो अनस्टेबिलिटी हर गुजरते हुए दिन के साथ जो है वो बढ़ रही है, इसलिए मैं इस कैंडल के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद नहीं कर सकता। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो आज जो है वो 5 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें से शायद किसी भी कंपनी को हम कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दे सकते। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि आज हमें चीज़ें जो हैं वो लोअर कैप में भी नज़र नहीं आई और ये लगातार दूसरा दिन है आज इस शेयर को सीएलवीएल की बात कर रहा हूँ, लोअर कैप लगे हुए। मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि जिनके पास इसके राइट शेयर्स हैं, वो इधर-उधर होने की तैयारी फरमाइए। अगर तो आप लोगों ने बेच दिए हैं, तो आपको मुबारक हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बेचे, तो अभी भी वक़्त है कि आप निकल जाइएगा, क्योंकि ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है और अल्लाह करे कि मेरा ये तज्ज़िया जो है, ये गलत साबित हो कि इसका जो राइट है, ये फ्री में बिकेगा। फ्री में समझते हैं ना? 0-0 पे। ये मुझे पता नहीं क्यों लगता है। तो इसलिए अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत साबित हो। तो आप जिनके पास भी है वो अपना-अपना जो है वो जो भी डिसीज़न आपने करना है वो कर लीजिए। अगर आप रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर करनी चाहिए, अच्छी बात है। इस तरह से बंदे की लर्निंग होती है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। तो आज का ग्राफ़िकल व्यू जो है, आज भी जो है जी वो माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसके बाद रिफाइनरीज़, मिसलेनियस, केमिकल है, पावर जनरेशन है, फूड है। कल की सूरत-ए-हाल ही तकरीबन मुझे आज भी नज़र आ रही है। टॉप 10 सिंबल में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर लगा, जो कि 12 मिलियन का था। लेकिन एट एन एवरेज वॉल्यूम जो है वो मार्केट में आज भी कुछ ख़ास नहीं था। तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ़ इसी चक्कर में हैं कि देखिए कि ये हमारे सियासी मामलात का जो ऊँट है, ये किस करवट बैठता है।
आगे चलते हैं और बात करते हैं हम आज की कैंडल की। कैंडल पर बात करने से पहले अगर आप इस चीज़ का जायज़ा लें कि आज जो है वो मार्केट में आज किन शेयर्स में जो है किनने जो है वो मार्केट में परफ़ॉर्म किया, तो आप ये देखेंगे कि ये वो तकरीबन तमाम के तमाम शेयर्स हैं, जो आज आपको थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 4-4 पॉइंट, 10-10, 20-20 पॉइंट जो है वो पॉज़िटिव नज़र आ रहे हैं। ये तमाम के तमाम वही शेयर्स हैं कि जो कल नेगेटिव में थे और आज ये तकरीबन पॉज़िटिव में हैं। तो इनकी वजह से ही मार्केट चलती है। ज़्यादातर इसमें वही शेयर्स हैं। बैंक देख लें, ओजीडीसीएल देख लें, एफएफसी देख लें, हबको देख लें, पॉल देख लें, पीएसओ देख लें। ये तकरीबन-तकरीबन 80-90% वही शेयर्स हैं जो कि कल नेगेटिव थे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट जो है वो आगे चलते हैं जी और कैंडल की बात करते हैं। देखिए, आज की जो कैंडल है वो बहुत अच्छी कैंडल है। जिस तरह के अभी मैं पहले आज की जो कैंडल है ये बहुत अच्छी कैंडल है। अभी जैसा कि मैं पहले बात कर रहा था कि कैंडल बहुत अच्छी है आज की। अगर पॉलिटिकल हालात जो हैं वो हमारे अगर थोड़ा-सा अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट करते होते, तो ये एक्सीलेंट कैंडल है डाउनफॉल के बाद मार्केट में एंट्री लेने के लिए। लेकिन अगर वक़्ती तौर पर आपको यहाँ पर मार्केट जो है वो अगले आज चूँकि 20 तारीख है और 22 तारीख को इलेक्शन है पंजाब असेंबली के, तो अगर 2 दिन में अगर मार्केट आपको पॉज़िटिविटी देती है, जिसके कि कभी चांसेस हैं, तो आपसे गुज़ारिश ये है कि अपना पोर्टफ़ोलियो अगर आपको इजाज़त दे तो हल्का कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे ये मामलात नहीं सँभलेंगे और हालात जो हैं वो फिर दोबारा से ख़राब होंगे। बस ये कैंडल जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसके ऊपर ही मैं सिर्फ़ बात करना चाह रहा था, बाकी बातें जो है वो तकरीबन हो चुकी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।